आज हम बात करने वाले हैं चालकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता को समझने से पहले एक फॉर्मूला है, उसे हम लिख लेते हैं। देखिए, वो फॉर्मूला है आपका R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। क्या आपका R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए, जहां पर L होती है आपकी चालक की लंबाई। क्या होती है आपकी चालक की लंबाई, जहां पर स्मॉल a होता है आपका चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। रो होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, या इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। और ये जो आपका कैपिटल R होता है, ये होता है आपका प्रतिरोध होता है। मतलब जो आपका R होता है अर्थात प्रतिरोध होता है, वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, चालक की लंबाई का क्या अर्थ है कि मतलब कि आपका इस प्रकार से चालक हो, तो ये चालक की जो लंबाई है, यदि मैं इसे L मान लू, तो ये लंबाई जितनी अधिक होगी आपका प्रतिरोध का मान भी उतना ही अधिक होगा। और प्रतिरोध का क्या मतलब होता है, जो कि धारा के मार्ग में क्या करता है, प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। और ये जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये वाले क्षेत्रफल के क्या होता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा, और ये क्षेत्रफल जितना कम होगा आपके प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा। ओके, तो ये हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इस R को भी उल्टा पलट दीजिए और L अपॉन ए रो को भी पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। जब मैं L अपॉन ए को पलट दूंगा तो ए ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका L आ जाएगा। अब देखिए, जो 1 अपॉन R होती है ना, ये कहलाती है आपकी चालकत्व। 1 अपॉन R क्या कहलाता है, चालकत्व। इज इक्वल टू 1 अपॉन रो क्या कहलाता है आपका, कप्पा कहलाता है। 1 अपॉन रो क्या कहलाता है, कप्पा कहलाता है। और ए अपॉन एल जैसा का वैसा रहता है। ओके, तो यहां से हमें सी का जो फॉर्मूला मिल गया वो कितना मिल गया, कप्पा इंटू ए अपॉन एल, जहां पर कप्पा क्या है आपकी विशिष्ट चालकता है, सी क्या है आपकी चालकत्व है, और ए क्या है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और एल क्या है चालक की लंबाई है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सी आ रहा है, सी का मतलब चालकत्व। अब देखिए, हमने सी को किसके स्थान पे लिखे, 1 अपॉन आर के स्थान पे लिखे। अर्थात यहाँ हम यह कह सकते हैं कि जो आपका चालकत्व है वो आर के व्युत्क्रम के बराबर होता है। देखिए, आर का क्या है, व्युत्क्रम, 1 अपॉन आर इसके क्या है, बराबर है। ओके, और यदि हम सामान्य रूप में समझना चाहे तो चालकत्व का अर्थ होता है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का गुण होना, क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। और जो चालकत्व होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, जैसे कि हम यहाँ से समझ चुके हैं। अब देखिए, जो आपका चालकत्व है, अब हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे इन सब के मात्रक के बारे में। तो देखिए, आपके प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, ओम होता है। आपके चालक की लंबाई का फॉर्मूला कितना होता है, यदि मैं बात करूं वो होता है आपका मीटर होता है। क्षेत्रफल की बात करूं तो मीटर स्क्वायर होता है। अब यदि यहां से मुझे रो का क्या निकालना हो, मात्रक निकालना, तो मैं किस प्रकार से निकाल सकता हूं। देखिए, आपका इस R का जो मान है वो R का जो मात्रक है वो कितना होता है, ओम होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, ओम, जिसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू ये रो, इसका मात्रक ज्ञात करना है। तो देखिए, L का मात्रक होता है M डिवाइड बाय ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो देखिए, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो आपका हो जाएगा ओम इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एम। अब बेसिकली मुझे रो का मात्रक ज्ञात करना है, तो मैं एम को इधर भेज दूंगा, तो कितना हो जाएगा आपका ओम इंटू एम, अभी भाग में इस साइड में आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो ओम इंटू मीटर इज इक्वल टू रो। तो यहाँ से आपका जो रो का मान आ गया था, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान आ गया, वो कितना आ गया आपका, रो इंटू ओम इंटू एम आ गया। मतलब ओम मीटर होता है आपका किसका मात्रक, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओके, और देखिए L अपॉन ए, ये जो है ना आपका L अपॉन ए, ये क्या कहलाता है आपका, G कहलाता है। जहां पर G क्या होता है आपका सेल स्थिरांक, G क्या होता है आपका सेल स्थिरांक होता है। ओके, G क्या होता है आपका सेल स्थिरांक होता है। अब देखिए, जैसे कि R का व्युत्क्रम
जैसे आर का मैंने उल्टा किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, सी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, सी प्राप्त हुआ था, चालकत्व प्राप्त हुई। तो यदि आपके आर का फॉर्मूला ओम है, आर का फॉर्मूला यदि ओम है तो आप बता सकते हैं सी का फॉर्मूला कितना होगा, 1/r का फॉर्मूला कितना है आपका, ओम है। ओम के वो कितने घात है, 1 की घात है। इसे यदि मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ओम की घात -1 हो जाएगा। अर्थात सी का जो मात्रक हो गया वो कितना हो गया आपका, ओम इनवर्स हो गया। सी का जो मात्रक हो गया वो कितना हो गया आपका, ओम इनवर्स हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए कप्पा हमें कब प्राप्त हुआ, कप्पा हमें तब प्राप्त हुआ जब हमने क्या किए, 1/ρ किए। कप्पा हमें कब प्राप्त हुआ, जब हमने 1/ρ किए। देखिए 1/ρ की वैल्यू कप्पा मतलब जबकि विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। देखिए यहां से हम जो आपका 1/, जिसकी मात्रक की बात करें, रो का मात्रक कितना होता है, ओम इंटू मीटर होता है। अब देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, जब मैं दोनों को ऊपर ले जाऊंगा तो घात क्या हो जाएगी, -1 m -1। अर्थात विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो ये हो गया आपके मात्रक की बात। अब देखिए अब हम बेसिकली चालकता को समझ चुके हैं। देखिए जो आपकी चालकता है ना, क्या हुआ था, IUPAC ने जो चालकता जिसे मैं कई देर से सी से प्रदर्शित कर रहा हूं, इसे बेसिकली चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहे या चालकता कहे, बात एक ही है। चालकता कहे या विशिष्ट चालकता कहे। यदि आपको विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन पूछती ना तो आपको काप्पा की डेफिनेशन, जो कि मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, वो लिखना है। यदि आपको किसकी डेफिनेशन पूछती है, चालकत्व की डेफिनेशन पूछती है, तो चालकत्व होता है विद्युत धारा के प्रवाह का गुण। हाँ, और हमेशा याद रखना IUPAC ने क्या की, चालकता को ही विशिष्ट चालकता का नाम दे दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे, थोड़ा अच्छे से चालकत्व पढ़ लिए, अब हम बात करते चालकता या विशिष्ट चालकता के बारे में डीप में। ओके, देखिए कितना है आपका, C बराबर कापा A/L आया। अब यदि मुझे यहाँ से कापा की डेफिनेशन बनाते हैं, विशिष्ट आपकी चालकता का मान बताना है या चालकता का मान बताना है, तो मैं किस प्रकार से कर सकता हूं, यदि मैं क्या कर दूं, A को भी क्या कर दूं, 1 कर दूं, L को भी क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो कितना हो जाएगा आपका, C = कापा, A का भी मान 1 है, L का भी मान 1 है, तो 1/1 कितना हो जाता है आपका, कापा इंटू 1 हो जाएगा, और कापा इंटू 1 क्या हो जाता है, कापा ही होता है। तो C बराबर कितना आ गया, कप्पा आ गया। अब यहां से देखिए जो आपका C है वो कप्पा के बराबर, लेकिन कब है, जब हमने A का मान 1 किए, L का मान 1 किए। अब A का मान 1 किया, इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने 1 मीटर स्क्वायर कर दिए, और L का 1 मान किया मतलब हमने जो आपकी लंबाई थी उसको कितना कर दिए, 1 मीटर कर दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है इस चैप्टर में, मतलब कि आपके इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोड है, ये हो गया आपका पहला इलेक्ट्रोड और ये हो गया आपका दूसरा इलेक्ट्रोड। ये हो गया आपका दूसरा इलेक्ट्रोड। अब इनके बीच की दूरी यदि कितनी हो, आपकी L हो, और वो L कितनी हो, 1 मीटर हो। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो वो कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तभी तो A का मान 1 है, मतलब इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, और L का मान 1 है, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। तो जो आपका काप्पा है, जो आपकी चालकत्व, मतलब इस विलयन की जो चालकत्व आएगी, वही किसके बराबर हो जाएगी, विशिष्ट चालकता के बराबर हो जाएगी। तो यदि यहाँ से मैं विशिष्ट चालकता की परिभाषा बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊंगा कि यदि किसी विलयन में डूबे हुए 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो तथा इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तब इस विलयन का, जो ये आपका विलयन है, इस विलयन का जो है आपका चालकत्व है वही किसके बराबर हो जाएगी, विशिष्ट चालकता के बराबर हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर जो हमें आयतन लेना है वो कितना लेना है, आपको एकांक लेना है। यहाँ पर जो आयतन लेना है वो कितना लेना है, आपको एकांक लेना है। ओके, तो ये हमने बात कर ली चालकत्व की, चालकता या विशिष्ट चालकता की। अब हम बात करेंगे आपकी मोलर चालकता की। मोलर चालकता है क्या, देखिए मोलर चालकता को हम आणविक चालकता भी कहते हैं। मोलर चालकता को हम कौन सी चालकता भी कहते हैं, आणविक चालकता भी कहते हैं। अब देखिए मोलर चालकता की बात करो या आणविक चालकता की बात करो, दोनों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए लैम्डा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है छोटा लैम्डा, एक होता है बड़ा लैम्डा। तो जो मोलर चालकता होती है इसे हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एम से। अब देखिए यहाँ पर मोलर चालकता का भी क्या मतलब है, देखिए हमें क्या बनाना है, इस प्रकार से एक विलयन बनाना है। इस विलयन में क्या करना है, हमें विलयन भरना है,
और इस विलयन का जो आयतन होगा वो एकांक नहीं होगा इस बार, वो कितना होगा आपका V होगा। कितना आयतन होगा? V आयतन होगा। और इसमें हमें क्या बनाना है? आपके 2 इलेक्ट्रोड बनाना है। इस प्रकार से ये हो गया आपका पहला इलेक्ट्रोड, और ये हो गया इसका दूसरा इलेक्ट्रोड। अब देखिए, यदि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी कितनी हो? 1 मीटर हो। यदि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 मीटर हो और इनके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो आपका? 1 मीटर स्क्वायर हो। 1 मीटर स्क्वायर हो तो इस विलयन की जो चालकता होगी या विशिष्ट चालकता होगी वही किसके बराबर हो जाएगी? आपके लैम्डा एम के बराबर हो जाएगी। ओके, मैंने फिर से क्या कहा? देखिए, यदि इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी 1 मीटर हो और जो आपके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और विलयन के V आयतन में यदि 1 मोल क्या हो? विद्युत अपघट्य हो। ये लिखना बहुत जरूरी है। यदि विलयन में 1 मोल, विलयन के V आयतन में 1 मोल विद्युत अपघट्य हो, तब इस विलयन की विशिष्ट चालकता मतलब जो है आपका कप्पा है। विशिष्ट चालकता मतलब कप्पा, जिसे चालकता भी कहते हैं, वो किसके बराबर आ जाएगा? आपका लैम्डा एम के बराबर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन समझने का प्रयास कीजिए। अब बात आएगी मोलर चालकता और आपकी विशिष्ट चालकता में अंतर क्या हो गया? आणविक चालकता या चालकता में बेसिकली अंतर क्या होगा? देखिए, वहां पर भी इलेक्ट्रोडों की मध्य दूरी 1 मीटर थी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर था, लेकिन वहां मैंने एक बात गौर की थी, बोला था कि यहाँ जो हमें आयतन लेना है वो कितना लेना है? हमें एकांक लेना है। आयतन हमें एकांक लेना है, चाहे उसमें कितने ही मोल आ जाए। यदि एकांक आयतन में 15 मोल आ जाए तो ठीक है, यदि एकांक आयतन में 1 भी मोल लाए तो वो भी ठीक है, यदि एकांक आयतन में आपके 0 मोल आ रहे वो भी ठीक है। मतलब वहां पर हमें आयतन एकांक लेना है, चाहे आपके मोल कितने भी, लेकिन यहाँ पर हमें उतना आयतन लेना है जितना की 1 मोल हो। हमें यहाँ पर विलयन में विद्युत अपघट्य का उतना आयन लेना है जिसमें कि क्या हो? 1 मोल हो, अर्थात 1 मोल युक्त विद्युत अपघट्य, 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त, अर्थात इसमें यदि विद्युत अपघट्य आपका 1 मोल हो तो इस विलयन की जो भी चालकता होगी, चालकता कहे विशिष्ट चालकता कहे, वही किसके बराबर हो जाएगी? आपकी लैम्डा एम के बराबर हो जाएगी। बस शर्त क्या है? यहाँ पर हमें आयतन को एकांक नहीं लेना है। यदि आपके 15 लीटर में 1 मोल आ रहे हैं तो 15 लीटर लेना है, यदि 1 लीटर में 1 मोल आ रहे हैं तो 1 लीटर ले लेना है, यदि 15 ml में 1 लीटर आ रहे हैं तो हमें आयतन 15 ml ले लेना है। अर्थात यहाँ से हमें समझ में आती है कि वहां पर हमें आयतन एकांक लेना था और यहाँ पर हमें क्या एकांक लेना है? यहाँ पर हमें आयतन को एकांक नहीं लेना है, मोल को एकांक लेना है, अर्थात एकांक मोल लेना है, 1 मोल लेना है, चाहे आयतन कुछ भी हो। वहां पर एकांक आयतन लेना था, चाहे मोल कितने भी हो। अर्थात हम ये बोल सकते हैं आपका कि जो आपका लैम्डा एम है वो के के बराबर ही है। लैम्डा एम है वो के के बराबर ही है, लेकिन कब बराबर है? जब हम इसमें V आयतन का इंटू कर देते हैं। हाँ, किसका इंटू कर देते हैं? V आयतन का इंटू कर देते हैं। अब वो कैसे? देखिए, आपके एकांक आयतन की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर V का मान कितना रख दूंगा? मैं 1 रख दूंगा, लेकिन यहाँ पर हम एकांक आयतन की बात नहीं कर रहे हैं, V आयतन की बात कर रहे हैं। इसलिए जो आपका लैम्डा एम का फॉर्मूला हो जाता है वो कितना हो जाता है? काप्पा इंटू V। क्योंकि यहाँ पर देखिए, काप्पा में क्या होता है? वही शर्त होती है, इलेक्ट्रोडों के मध्य जो दूरी 1 मीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। बस अंतर है, यहाँ पर V आयतन होता है, वहां पर एकांक आयतन होता है, तो दोनों लगभग समान ही है। बस यहाँ पर किसका अंतर आ गया? आपकी इस V आयतन का अंतर आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है काप्पा इंटू V। क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू काप्पा इंटू V होता है। अब देखिए, आपका लैम्डा एम इज इक्वल टू काप्पा इंटू, यदि आपके विलयन की मोलरता कितनी हो? कैपिटल एम हो, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू हो जाता है काप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। तो ये हो गई आपकी मोलर चालकता या आणविक चालकता। अब देखिए, अब हम बात कर लेते इसके मात्रक की। ओके, यदि हम लैम्डा एम के मात्रक की बात करें तो मुझे कप्पा का मात्रक याद होना और मोलरता का मात्रक याद होना। देखिए, जो आपका लैम्डा एम हो गया, कप्पा का जो मात्रक होता है वो कितना होता है? आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इंटू 1000 को कोई मात्रक नहीं होता। मोलरता का मात्रक क्या होता है? आपका मोल मीटर क्यूब। कितना होता है आपका? मोल मीटर -3 होता है। अर्थात यदि मैं इस मीटर क्यूब जो इसके पास माइनस भी है, यदि मैं ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वो आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये जैसे का वैसे m-3 जैसे ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? m+3 बन जाएगा और नीचे मोल जैसा का वैसा पड़ा रहेगा। ओके, अब देखिए, आधार समान है, mm तो घाते जुड़ जाएगी, तो -1
+3 और ये -1 चलता रहेगा डिवाइड बाय मोल। अब देखिए इसकी घात कितनी है, 1 है। अब यदि ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका मोल इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स बन जाएगा। और ये चल रहा है आपका ये चल रहा है ओम इनवर्स। और यहाँ देखो m -1 + 3 कितना हो जाता है आपका +2 हो जाता है। तो आपके लैम्डा m का जो मात्रा आ गया वो कितना आ गया आपका ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गया है। ओके, अब देखिए यहां पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो ये होता है कि आपका जो ओम इनवर्स होता है, क्या होता है आपका ओम इनवर्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सीमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सीमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सीमेंस कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, मोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो आपका है ना ओम इनवर्स, इसे हम सीमेंस कहते हैं या मोह भी कहते हैं। जो आपका ओम इनवर्स होता है ये किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है आपके चालकत्व का। तो चालकत्व का और एक मात्रक हमें मिल गया सीमेंस या मोह। क्यों, क्योंकि सीमेंस की बात करें, मोह की बात करें, इसे हम किसके रूप में लिखते हैं, ओम इनवर्स के रूप में लिखते हैं। ओके, तो यहां से ऐसा भी फॉर्मूला बन सकता है, मैं इस ओम इनवर्स के स्थान पे क्या लिख दूंगा, सीमेंस, और सीमेंस को ऐसे प्रदर्शित करते तो m² मोल इनवर्स हो जाएगा। तो इसका और एक मात्रक मिल गया हमें सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो ये होगा आपकी चालकत्व, चालकता या विशिष्ट चालकता या मोलर चालकता। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।